अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा और पाक मज़हब है। दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी मज़हब को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम मज़हब को नहीं मानते और अपने बेहुदा तरीक़ों से इस्लाम का मजाक उड़ाते रहते हैं। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के जिन गानों को हम बहुत शौक से गुनगुनाते हैं, उनमें कुफरिया और शिरकिया अल्फाज का जिक्र किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा गाना ज़रूर सुनने को मिल रहा है जिसमें इस्लाम मज़हब की तौहीन की जा रही है, जबकि अब इनका नया गाना रिलीज़ हो चुका है जिसका नाम है यार का सताया हुआ। अगर आपने नोट किया हो कि इस गाने में भी हमारे मजहब की तौहीन की गई है, लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि इस गाने में किस तरह के कुफरी अल्फाज का जिक्र किया गया है, जबकि इसके अलावा और बॉलीवुड में कौन कौन से गाने हैं जिसमें इस्लाम मजहब की तौहीन की जा चुकी है। क्या ऐसे गाने सुनने से हमारा ईमान खत्म हो सकता है? यकीनी तौर पर आज की ये वीडियो देखकर आपको हैरानगी के साथ साथ काफी दुख भी होगा। तो दोस्तों, जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई नया गाना रिलीज होता है तो हम उसे काफ़ी शौक से सुनते हैं, जबकि हम उस गाने के जुमलों पर ध्यान नहीं देते कि जिन अल्फाज को हम गुनगुना रहे हैं उसमें किस तरह कुफरी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक बॉलीवुड के इस तरह के कई गाने रिलीज हो चुके हैं जिनमें इस्लाम मजहब की तौहीन की गई है, और अभी एक ऐसा ही नया गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है यार का सताया हुआ। इस गाने में क्या कहा गया है ये जानने से पहले हम आपको इनके कुछ पुराने शिर्क से भरे हुए गानों के बारे में बताते हैं। इमरान हाशमी का एक गाना आया था जिसमें वो कहता है कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा जहां। अब आप यहाँ जरा गौर करें कि वो आम सी एक लड़की को अपना रब कह रहा है और साथ साथ उसे अपनी दुनिया और जहान भी मान रहा है। इसी तरह का एक गाना था जिसमें लड़का लड़की को कहता है मैं टकराया रब से तेरी चाह में, यानी ये सिर्फ एक लड़की के खातिर रब से टकराने की बात कर रहा है। हालांकि एक इंसान की ये हैसियत भी नहीं है कि वो अपने रब से कोई सवाल कर सके, और यहाँ बात हो रही है टकरा जाने की। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, वैसे तो शाहरुख खान अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन वो गाने में लड़की को कहता है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब आप इनके अल्फाज देखें। खुद को मुसलमान शख्स कहने वाले शख्स को एक लड़की में रब नजर आने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक लड़का अपने गाने में खुदा से मुखातिब होकर कहने लगता है कि कभी तुझे भी तो प्यार होगा, कि कभी तेरा यार भी तुझसे जुदा होगा, तब तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। नाउज़ बिल्लाह। दोस्तों, एक और गाने में ये अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं कि रब भी दीवाना लागे रे। अब आप शायद ना जानते हो, दीवाना पागल को कहा जाता है, और अल्लाह माफ़ करे ये लोग ऐसा लफ्ज़ रब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अफसोस इस बात का भी है कि इस शिर्क के जुर्म में सिर्फ भारतीय सिंगर्स नहीं बल्कि मुसलमान भी शामिल हैं। आपने एक गाना सुना होगा जिसका नाम था तू ही रब तू ही दुआ, तू ही लब तू ही जुबान। लड़का लड़की को कह रहा है कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी दुआ है। और ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी सिंगर राहत फ़तेह अली खान ने गाया था। उस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ पैसा और शोहरत घूम रही थी, इसलिए वो नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिर्फ इतना जानता था कि मेरे ऐसा बोलने से मेरी शोहरत और मेरी दौलत में इजाफा होगा। अब आप ही बताएं कि अगर मुसलमान ही ऐसा करने लग जाएं तो हम काफिरों से क्या उम्मीद रखेंगे। दोस्तों, अब हाल ही में 2 नए गाने रिलीज हुए हैं जिनमें हद ही पार कर दी गई है। एक गाने का नाम यार का सताया हुआ है। इसमें लड़का क्या कहता है गौर से सुने। है रब यहाँ तो बात करे, हो मुझसे तो कभी मुलाकात करे, टूटे दिलों को जाने नहीं तो वो कैसे दिन को रात करे। मैं सच बोलूं तो रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। जरा इस जलील इंसान के जुमले देखें कि रब अगर यहाँ है तो बात करे और मुझसे मुलाकात भी करे। जो टूटे हुए दिलों को जानता नहीं है वो कैसे दिन को रात में बदल सकता है। आगे वो कहता है कि मैं अगर सच बताऊं तो रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने हम सबको पागल बनाया हुआ है। नाउज़ बिल्लाह। दोस्तों, ये अल्फाज सुनकर आंखें नम हो जाती हैं कि आखिर कैसे इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब एक और गाना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये दरअसल हाल ही में रिलीज हुआ है और कोई मुसलमान हुक्मरान इस पर एक्शन लेते हुए नजर नहीं आता। इस गाने में एक काफिर इंसान ये कहता है कि मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। मक्का और मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों की सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर जाए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, लेकिन इस शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो ना सिर्फ इतने बेहुदा जुमले इस्तेमाल कर रहा है बल्कि गाने में खाना काबा के साथ अपने
अपने भगवान को जिसको वो पूछता है उसे भी जोड़े जा रहा है। ये वीडियो विकास बब्बर सिंघोलिया नामी शख्स की तरफ से बनाई गई है। ये भारत के शहर दिल्ली में रहता है और अब सुनने में आ रहा है कि इसे ऐसी लाइंस लिखने, इतनी बेहुदा वीडियोस बनाने पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन हकीकत में ये भी एक ड्रामा ही है। कुछ दिनों बाद इसे बगैर सजा के छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भारत तो चाहता ही यही है कि इस्लाम मजहब की किसी न किसी तरह से तौहीन होती रहे। अगर कोई मुसलमान इनके भगवान के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करे तो ये लोग आग बगोला हो जाते हैं, लेकिन खुद इन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। बार बार कोई ना कोई इस्लाम का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। कभी ये कुरान मजीद जलाने लग जाते हैं, कभी मस्जिदों को शहीद करते हैं, तो कभी अपने गानों में आम सी लड़कियों को खुदा का दर्जा देने लग जाते हैं। कभी अपने गानों में और कभी तो अपने गानों में कहते हैं कि खुदा यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल दो। यकीनन ऐसे जलील लोगों को आखिरत में क्या इस दुनिया में भी हौलनाक सजा मिलेगी और ये मुस्तहिक भी हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रहे कि अपने गानों में ऐसे शिर्क से भरे हुए जुमलों का इस्तेमाल के जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि गलती एक या दो बार होती है। ये लोग तो बार बार और तकरीबन अपने हर गाने में ऐसा करते हुए आ रहे हैं। बल्कि ये काम सिर्फ एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि पूरी टीम की जानिब से किया जाता है। कई लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर गाना रिकॉर्ड होता है। इन तमाम बेहुदा और शिरकिया जुमलों को सुनकर ये अंदाजा तो साफ साफ हो जाता है कि इन जाहिल लोगों को खुदा का मतलब ही नहीं पता, और अगर पता भी है तो ये जानबूझकर ऐसे गाने मुसलमानों को सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मकसूद एक मशहूर आलिम दीन हैं। इनसे किसी ने पूछा कि क्या शिरकिया गाने सुनने से इंसान का ईमान क्या खत्म हो जाता है, तो उनका ये जवाब था कि अगर कोई शख्स ऐसा गाना गा रहा है जिसमें कुफरिया या शिरकिया अल्फाज का जिक्र किया गया है और अगर उसे इस बात का पता नहीं तो उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक मुसलमान को चाहिए कि वो गाने सुने ही ना, लेकिन अगर सुनने का शौकीन भी है तो पहले उसके जुमलों पर ध्यान दे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, और अगर वो कुफरिया अल्फाज को जानते बूझते हुए इस किस्म का गाना गा रहा है तो फिर इसके ईमान पर असर जरूर पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ये लोग अपने गानों के जरिए अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। खुदारा ऐसे कुफर और शिर्क से भरे गाने सुनने से खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी तलकीन करें, ताकि आपका ईमान मजबूत रहे और काफिर लोग अपने इरादों में कामयाब ना हो सकें। आखिर में इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सोम आमीन। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।